हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपके लिए निबंध लेकर आई हूँ। निबंध है स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता। इसका टॉपिक ऐसे भी हो सकता है स्वच्छता अभियान या स्वच्छ भारत अभियान या स्वच्छता का महत्व। तो किसी भी प्रकार से टॉपिक हो, इसमें ये मैटर आप लिख सकते हैं। और ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अक्सर बोर्ड में और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इस टॉपिक के ऊपर आप लोगों से पूछ लिया जाता है। तो ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए शुरू करते हैं। शुरुआत मैंने 4 लाइनों से की है। नित करोगे तो स्वभाव बनेगा, करोगे कराओगे संस्कार बनेगा। जब भारत का जन जन जागेगा, देश हमारा स्वच्छ बनेगा, शानदार बनेगा। तो बच्चों, इन 4 लाइनों से आप अपना ऐसे शुरू करेंगे तो आपका ऐसे बहुत अच्छा बनेगा। मनुष्य स्वभाव से ही एक सामाजिक प्राणी है। स्वच्छ रहना, अनुशासित रहना व व्यवस्थित रहना आदि वे गुण हैं जो उसको जानवरों से भिन्न करते हैं। चाहे जंगल में रहने वाले जानवर हों या घर में रहने वाले पालतू पशु, वे स्वच्छता से अनभिज्ञ रहते हैं। ईश्वर ने ऐसी बुद्धि ही उनको नहीं दी है, किंतु परमात्मा ने मनुष्य को बुद्धि व विवेक शक्ति प्रदान की है, जिसका प्रयोग करके मनुष्य व्यवस्थित व साफ रह सकता है। किंतु स्वच्छ रहने का स्वभाव विकसित करना पड़ता है। वह स्वच्छ रहने के संस्कार व्यक्ति में डालने पड़ते हैं। बच्चों, यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको, और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको नए नए विषयों पर निबंध मिलते रहें। व्यक्ति में संस्कार डालने की सबसे पहली जगह घर है। जब घर में माता पिता हर कार्य में स्वच्छता बरतते हैं तो उन्हें देखकर बच्चों में भी स्वच्छ रहने की आदत पड़ती है। जब घर के लोग हाथ धोकर खाना खाते हैं, घर का कूड़ा सही ढंग से कूड़े के डिब्बे में डालते हैं और उसे कूड़े को यथोचित जगह पर डालते हैं, तो बच्चा भी उनका अनुकरण करता है और उसके अंदर भी स्वयं को व घर को भी साफ सुथरा रखने के भाव जागते हैं। माता पिता द्वारा डाले गए संस्कारों के भी धीरे धीरे परिपक्व होकर उसका स्वभाव बन जाते हैं। फिर वह घर को भी और समाज को भी स्वच्छ रखने का प्रयास करता है। ऐसा व्यक्ति चाहे गाड़ी में जाए, चाहे होटल में जाए, चाहे हवाई जहाज़ से जाए या किसी गली से गुजरे, वह कहीं भी कूड़ा नहीं डालेगा। उसका प्रयास यही रहेगा कि वह गंदगी को सही जगह पर डाले, और ऐसा व्यक्ति किसी को कूड़ा डालने भी नहीं देगा। किंतु हम भारतीयों में यह संस्कार बचपन से नहीं डाले जाते। अनुशासनहीनता के कारण व स्वच्छंदता के कारण व प्रशासन का भय न होने के कारण व्यक्ति जहाँ देखो वहाँ कूड़ा डाल देता है। वह अपने घर की देहरी तक तो साफ रहने का प्रयास करता है, लेकिन गली और सड़कों के प्रति उसका भाव उदासीन रहता है। उन्हें वह अपना नहीं समझता, इसलिए वह जहाँ देखो वहाँ थूकता है और जहाँ देखो वहाँ कूड़ा फैलाता है। सार्वजनिक स्थल, ऊपर जाने के जीने, गलियारे, ऑफिस के कोने अक्सर पान की पीकों से रंगे हुए दिखाई देते हैं। खुले स्थानों पर मूत्र विसर्जन बेशर्मी है तो घर के पालतू कुत्तों को गलियों में घुमाकर उन्हें मल विसर्जित करने के लिए ले जाना अमीरों की निशानी नहीं, बल्कि जंगलीपन व जाहिलपन है। घर से कूड़े से भरी हुई थैलियाँ सड़क पर फेंक देना हमारे असभ्य स्वभाव की निशानी है। हम भारतीयों की मनोवृत्ति कुछ ऐसी है। इधर झांका उधर झांका, इधर देखा उधर देखा, कूड़े का थैला चुपके से पड़ोसी के बगल में फेंका। ये थोड़ी सी हंसी की मैंने 4 लाइनें डाली हैं, व्यंग भी है। आगे देखते हैं। वास्तव में जैसे हम घर में पूजा करना या मस्जिद में नमाज पढ़ना या चर्च में जाकर प्रार्थना करना
एक आवश्यक धार्मिक कर्तव्य मानते हैं, वैसे ही अपनी गली मोहल्ले एवं समाज को स्वच्छ रखना भी हमारा एक आवश्यक धार्मिक कर्तव्य होना चाहिए। जैसे हम पूजा करने, नमाज पढ़ने का बीज बचपन से ही बच्चों में डाल देते हैं, वैसे ही स्वच्छता का बीज भी बचपन से ही बच्चों में डाला जाना चाहिए। पर यह तभी संभव होगा जब बड़े भी इस स्वच्छता के पथ पर चलें। स्वच्छ रहने की आदत को विकसित करना पड़ता है। स्वच्छता की राह में आलसीपन एवं लापरवाही सबसे बड़ा रोड़ा है, लेकिन घर, समाज एवं देश के साथ प्यार की भावना इन सारी रुकावटों को दूर कर देती है। जब हम मन में ठान लेते हैं कि हमें अपने घर, समाज, देश को स्वच्छ रखना है, तो फिर हम औरों को भी इस तरह प्रेरित करते हैं। गंदगी फैलाने पर सरकार द्वारा कठोर दंड भी प्रभावी कदम होगा। विदेशों में गंदगी फैलाने पर भारी जुर्माना लगाया जाता है। हम भी उनके मार्ग का अनुकरण कर सकते हैं। जितनी व्यक्तिगत स्वच्छता आवश्यक है, उतना ही सामाजिक स्वच्छता भी आवश्यक है। यदि व्यक्तिगत स्वच्छता विकसित करने के लिए स्वभाव बनाना पड़ता है, आदत डालनी पड़ती है, तो सामाजिक स्वच्छता के लिए भी हमें आदत डालनी चाहिए। जब स्वच्छ रहना हमारा स्वभाव बन जाएगा, तो यही स्वभाव ही संस्कार में परिवर्तित हो जाएंगे, और जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं। तो बच्चों, आपको ऐसे कैसा लगा? यदि अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और करवाएं। जय हिंद, जय भारत।